नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिआत, आज शब कदर के मुतल्लिक़ बयान है कि शब कदर क्या है। शब कदर एक खैर व बरकत वाली एक अज़ीमुल शान रात है जो लैलतुल कदर के नाम से मशहूर है। इसे लैलतुल कदर कहने की वजह यह है कि कदर के मानी बुज़ुर्गी के हैं और इस रात को दीगर रातों पर बुज़ुर्गी और बरतरी हासिल है, इसलिए इसे लैलतुल कदर कहा जाता है। इसी कदर और अज़मत की बिना पर यह सारे रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा फजीलत वाली है, क्योंकि ये रात मर्चा बरक़ात और पैगाम हसनात है। यही वो अफजल रात है जिसकी बदौलत अल्लाह ताला हर गुनाहगार के गुनाह मिटाकर इसे पाकीज़ा कर देता है। यही वो मुक़द्दस रात है जिसकी शान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा, और तुम्हें क्या मालूम शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए नाजिल होते हैं। इस रात में तुलुए फ़जर तक सलामती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी हालत ईमान में तलब सवाब के लिए शब कदर में क़याम करता है, इसके साबिका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान की आखिरी 10 रातों में एहतिकाफ़ फरमाते और इरशाद फरमाते कि रमज़ान की आखिरी 10 रातों में लैलतुल कदर को तलाश करो। हज़रत अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर के बारे में दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिर अशरा की ताक रातों में है। 21, 23, 25, 27 और 29 या रमज़ान की आखिरी रात में जो शख्स ईमान के सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे, इसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। शब कदर साफ़, शफाफ, चमकदार और खुली होती है। इस रात में ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडक, बल्कि ये रात मौसम बहार की रातों की मानिद होती है। मोतदिल और खुशगवार फ़ज़ा होती है। इस रात में शहाब साकब नहीं टूटते। रात के पिछले पहर तो बेहद कैफ़ो सुरूर होता है। आसमानों की तरफ देखने से नूर ज़मीन की तरफ आता हुआ मालूम होता है। नीज़ ये भी अलामत है कि शब कदर के बाद वाली सुबह को सूरज में तेज़ी नहीं होती। इस रात को रहमत खुदावंदी का दुनिया वालों पर इतना नुज़ूल होता है कि बयान से बाहर है, और ऐसी रात में अहले ईमान का दिल इबादत करने को ख्वाह करता है। इनकी तबीयत कुदरती तौर पर इबादत की तरफ कुछ ज़्यादा ही राग़िब होती है। बाज़ बुज़ुर्गों ने रमज़ान की 27 शब में समंदर का पानी चखा तो मीठा मालूम हुआ। बाज़ बुज़ुर्गों ने यह भी बयान किया कि शब कदर में हर चीज़ सजदा रेज़ होती है। यहाँ के दरख्त भी इस रात में सजदा रेज़ होते हैं, ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं। मगर आम लोगों की निस्बत अहले नज़र को शब कदर का ज़्यादा मुशाहिदा होता है। आरफान और औलिया कराम को अल्लाह की रहमत से ये रात मालूम हो जाती है क्योंकि इस रात को वो अपनी बातनी निगाह से अर्श मुअल्ला से एक किस्म का नूर ज़हूर देखते हैं, और जो आसमान और दुनिया वालों पर ज़ाहिर होता है, जो आम रातों में नहीं होता। सिर्फ शब कदर की रात को नाजिल होता है। अल्लाह की इस रहमत के ज़हूर से इन्हें शब कदर का इल्म हो जाता है। इसके अलावा शब कदर में ज़मीन में पर मलाइका का नज़ूल होता है। इन्हें अपनी बातनी निगाह से जब मलाइका नज़र आते हैं, इससे भी शब कदर इल्म हो जाता है। बाकी जिन्हें अल्लाह ताला शब कदर के बारे में बताना चाहे बता देता है। असल बात तो ये कि जो अल्लाह का बन गया, अल्लाह उसका बन जाता है। शब कदर की इबादत, शब कदर में इशा की नमाज़ और तरावी पढ़ने के बाद नवाफिल पढ़ने चाहिए, और नवाफिल इतने पढ़ने चाहिए कि जितने आसानी से पढ़ सके। जब थक जाए तो फिर बैठ कर नवाफिल कसरत करें
کی کثرت کرے۔ 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ تکاثر 1 دفعہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ اول، بوقت مرگ سکرات میں آسانی ہوگی۔ دوسرے، عذاب قبر سے محفوظ و مامون رہے گا۔ نمبر 2، 2 رکعت نفل ادا کرے اس ترکیب سے کہ ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے۔ دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 7 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرے۔ ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ کی رحمت اس پر اس کے والدین پر جلوہ فگن ہو جائے گی۔ 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور سورہ اخلاص 23 بار پڑھی جائے۔ دوسری نماز یہ ہے کہ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کیے جائیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھی جائے۔ پھر سلام کے بعد سجدہ میں جا کر یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ العزیز قبول ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے تو میں اس رات میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ الہی تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، درگزر کو پسند فرماتے ہیں، میری خطاؤں سے بھی درگزر فرما۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت قرآن پاک کرے۔ خوش الحانی سے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نوافل اور تلاوت کے بعد ذکر الہی میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے ناموں میں کسی نام کا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ عام حضرات کے لیے استغفار پڑھنا نہایت ہی یکسیر ہے۔ پھر کچھ وقت کے لیے کلمہ پاک کا ورد بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اسم اعظم کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ جب اعمال کرتے ہوئے رات کا پچھلا پہر ہو جائے تو اس وقت تہجد کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اس کے بعد درود پاک کے ورد میں صبح تک مشغول رہنا چاہیے اور آخر میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے کشکول پر اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے ہو رہا ہے اس کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں باعمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان المبارک میں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہمیں خیر خواہ اور ان کی دعاؤں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔